हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विकासशील देशों के कुछ जनसंख्यीय लाक्षणिक गुण हैं। ए, उच्च उर्वरकता, उच्च सघनता, मृत्यु दर की तीव्रता से बढ़ना और बहुत ही युवावस्था का वितरण। बी, शिशुओं की मृत्यु दर का उच्च होना, कम उर्वरकता, असमान जनसंख्या वृद्धि और एक बहुत ही युवावस्था का वितरण। सी, उच्च मृत्यु दर, उच्च सघनता, असमान जनसंख्या वृद्धि और एक बहुत ही वृद्धावस्था का वितरण। डी, उच्च उर्वरकता, मृत्यु दर का धीरे या तीव्रता से कम होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और एक बहुत ही युवावस्था का वितरण। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है जनसंख्या। जनसंख्या, यदि हम जनसंख्या की बात करें तो खास करके अगर हम देखें विकासशील देश, यहां पे बात हो रही है विकासशील देशों के बारे में, तो अगर हम विकासशील विकासशील देश जैसे भारत हो गया, ये एक विकासशील देश है। विकासशील देशों में यहां की जो जनसंख्या है इन देशों की, ये जनसंख्या इन देशों के लिए एक संपत्ति माना जाता है। जनसंख्या देश के लिए एक संपत्ति माना जाता है। यदि हम बात करें भारत देश की, तो यहाँ पे युवावस्था बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है। इसीलिए, और युवा क्या है, आज के युवा कल का भविष्य। इसीलिए किसी भी देश का, सिर्फ भारत की बात नहीं है, किसी विकासशील देश की बात नहीं है, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो उसकी संपत्ति होती है। क्योंकि ये संपत्ति क्या करती है, खास करके अगर हम बात करें युवावस्था की, तो ये क्या करती है, ये अगर हम इसमें से देखें, जो युवा अवस्था होती है, जो युवा, इसमें से जो युवा पीढ़ी होती है जनसंख्या की, जो युवा होते हैं, ये किसमें सहयोग देते हैं, ये कामकाजी आबादी होती है। ये कामकाजी आबादी होती है। आबादी होती है। और ये चीज कब संभव है, जब किसी देश की प्रजनन दर है वो ज्यादा होगी, कम मृत्यु दर होगी, मतलब लोग का जन्म ज्यादा हो लेकिन मृत्यु कम हो रही है, मतलब उच्च उर्वरकता हो, मृत्यु दर कम हो, या फिर बहुत धीरे हो, या बहुत तीव्रता से कम हो, या फिर और साथ में क्या, ज्यादा जनसंख्या वृद्धि और बहुत ही युवावस्था का वितरण। तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। मतलब विकासशील देश पूर्व प्रजनन चरण में अधिकतम आयु वितरण के साथ जनसंख्या पिरामिड का विस्तार करते हैं, यानी युवा, पूर्ण प्रजनन चरण, उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर पहला विकल्प देखते हैं, ये सही क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है, मृत्यु दर का तीव्रता से बढ़ना। अगर मृत्यु दर तीव्रता से बढ़ेगी तो जो जनसंख्या है वो घटेगी, लेकिन अगर हम देखें विकासशील देशों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही, तो ये नहीं हो सकता इसका उत्तर। शिशुओं की मृत्यु दर का उच्च होना, नहीं, उच्च नहीं हो रही है दर, मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर उच्च हो नहीं रही, मृत्यु दर तो तीव्रता से कम हो रही है। इसीलिए दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, उच्च उर्वरकता, मृत्यु दर का धीरे या तीव्रता से कम होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और एक बहुत ही युवावस्था का वितरण। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।